हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू की कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ वंस अगेन मैं आपके सामने हूं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट और फाइनेंस की दुनिया से भी कुछ न्यूज़ यहां पर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। नॉट ओनली शिबा इनू, तो शिबा इनू के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप लाइक ज़रूर कर देंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक कमेंट यहाँ पर ज़रूर मुझे कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो आज के दिन के अंदर साइडवेज में ही चल रहे हैं और कुछ ज़्यादा जो है वो अपसाइड पर जाते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल मतलब वहीं पर रुके हुए। कुछ कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पंप लिया है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। तो उसके बिल्कुल हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो शिबा इनू भी वैसा ही चल रहा है। ऊपर आप देखें तो लाइटकॉइन भी आपको रेड में नज़र आ रहा है। इसके नीचे अगर हम देखें तो बिटकॉइन कैश भी आपको रेड में नज़र आ रहा है। यहाँ पर USD लियो देखें तो ये अप जा रहा है और यूनिस्वैप जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर पंप किया है। इसका रीज़न जो है वो जाहिर सी बात है दोस्तों वही है, बाइनेंस का जो फंड यहाँ पर हुआ, बाइनेंस का प्राइस नीचे गया है बाइनेंस पर, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर जो है वो यहाँ पर एलिगेशंस आए हैं। तो अल्टीमेटली जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं लाइक यूनिस्वैप, जो कि मतलब सबसे बड़ी एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में मानी जाती है, इसकी प्राइस ने यहाँ पर पंप किया है। और भी इस तरह के जो कॉइन है उन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटली पंप लिया है। और जब बाइनेंस के केस की बात करते हैं तो नॉट ओनली बाइनेंस, लेकिन दोस्तों 20 नवंबर 2023 को SEC ने कराकिन एक्सचेंज जो है, ये भी एक बहुत बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है जो कि US बेस्ड है, इनको भी सू कर दिया और इनको कहा है कि आपने अपने यूजर्स के फंड उनकी इजाज़त के बगैर अपने फ़ायदे के लिए, ट्रेडिंग के लिए या फिर कहीं पर भी यूज़ किए हैं और यहाँ पर आपको हमें जवाब देना पड़ेगा। तो ये बाइनेंस के बाद एक और नया पेंडोरा बॉक्स यहाँ पर खुलने वाला है। इससे पहले FTX का सीन हो चुका है। तो ये तीन बहुत बड़ी एक्सचेंजेस जो है वो यहाँ पर SEC के चंबे में आई हुई हैं और मतलब कहा ये जा रहा है कि इसके बाद शायद कॉइन बेस का भी जो है वो नंबर आए और हम देखें कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है वो बाकायदा गिरती हुई आपको नज़र आ सकती है। और यही शायद मौका बने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में, क्योंकि हमने देखा कि 2023 के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के जितने भी टोकन थे, आप पेनकेक स्वैप को ले लें, यूनिस्वैप को ले लें, सुशी स्वैप को ले लें, अच्छा खासा इनका प्राइस जो है वो गिर गया था और बाकायदा तौर पर दोस्तों उनमें कोई पंप ही नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अब उनके अंदर पंप शुरू हो चुका है। तो यही है कि कोई ना कोई रीज़न बनता है, कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो एक रीज़न बनती है और फिर किसी ना किसी कॉइन के अंदर जो है वो यहाँ पर उनका एक सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो शायद ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के जितने भी टोकन अब उनकी बारी है कि उनके प्राइजेस अप जाना शुरू हो जाएं। बात करते हैं दोस्तों शिबा इनू की। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ शिबा इनू शिब टोकन स्टोलन फ्रॉम हेको ब्रिज। ये सीन क्या है दोस्तों, कल TRX की जो फाउंडर हैं जस्टिन सन, उनकी एक और एक्सचेंज, मतलब उनके इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उनके अंदर एक और भी चीज़ है, उसका नाम है HTS एक्सचेंज। और इनका जो ब्रिज है इथेरियम और HTX के दरमियान ब्रिज जो बनता है टोकन को ब्रिज करने के लिए, उसका नाम है हेको। वहाँ पर दोस्तों हेको पर हैक हो गया और बहुत ज़्यादा फंड्स वहाँ पर जो है वो लिक्विडेट हो गए। आल दो के जस्टिन सन ने उसी वक्त ट्विटर पर यह कहा कि जितना भी फंड लोगों का गया है हम उनको यहाँ पर कंपनसेशन देंगे, उन लोगों को वापस उनका पैसा ज़रूर हम कर देंगे। लेकिन जितने भी फंड दोस्तों वहाँ से गए हैं तो उनमें शिबा इनू भी शामिल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू के जो टोटल टोकन गए हैं वो गए हैं 346.87 बिलियन टोकन, जिनकी मालियत, जिनका पैसा, जिनका रुपया बनता है 2.75 मिलियन डॉलर्स। उसके अलावा दोस्तों 42.11 मिलियन USDT इनका गया है यहाँ पर और 10,145 इथेरियम गए हैं, जिनकी जो वैल्यू बन रही है 20.42 मिलियन डॉलर्स बन रही है। और HBTC जो यहाँ पर गए हैं इस हेक के अंदर दोस्तों 15.63 मिलियन डॉलर के गए हैं। मज़े की बात यह है कि विद इन 10 और 20 डेज आई थिंक ह्यूबी के बाद HTX पर
अटैक ये हुआ है। और ये दोनों चीज़ें हुबी और फिर ये HTX दोनों का ताल्लुक दोस्तों जस्टिन सन या फिर ट्रोन का जो इकोसिस्टम है उसके साथ है। एक और न्यूज़ ले लेते हैं दोस्तों। तो शिबा इनू की टीम ने वंस अगेन एक अटेंशन के लिए कहा है आपको और अलर्ट कर दिया है जितनी भी शिबा आर्मी है जिनके पास लीश शिबा इनू या फिर बोन या फिर शिबोशीज वैलेट के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनको कहा है कि आप अपने मतलब रिसर्च के बाद किसी भी वेबसाइट के साथ वॉलेट कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर कॉपीकेट वेबसाइट्स बहुत बन चुकी हैं जो कि आपके इन टोकन्स को हथियाने के लिए बनाई जाती हैं। जब से हमने देखा है कि शिबा इनू टोकन दोस्तों मार्केट के अंदर आया 2020 के अंदर, लेकिन फिर 2021 में इसकी पॉपुलैरिटी के बाद मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जो कि पता नहीं क्या क्या लेकर आती हैं और एक्चुअली उनका काम ये होता है कि यूज़र जो वो इसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करें और वो वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपके फंड्स लेकर भाग जाते हैं। तो आप इस चीज़ से अलर्ट ज़रूर रहिएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एनालिस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि हाविंग से पहले या बुलरन जो नेक्स्ट आने वाला है उससे पहले शिबा इनू और पेपे कॉइन जो है ये एक बहुत बड़ा सर्ज यहाँ पर ले सकते हैं। इनकी प्राइस में एक बहुत बड़ा बूम अप आ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या लिख रहे हैं कि शिबा इनू इवॉल्व्स फ्रॉम मीम टू मेन स्ट्रीम विद शिबरियम्स राइजिंग ट्रांजेक्शन एंड शिबा स्वैप चैलेंज टू यूनिस्वैप डोमिनेंस। तो शिबा स्वैप और फिर शिबरियम की जो डोमिनेंसी है या फिर इनका जो इमर्ज होना है उसको कंसीडर करके ये मीम टोकन की कैटेगरी से निकाल रहे हैं शिबा इनू को और कह रहे हैं कि मीम से निकलकर मेन स्ट्रीम टोकन जो है वो यहाँ पर शिबा इनू बन चुका है। और ये चीज़ शिबा इनू को क्रिप्टो मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम और फिर कॉइन बना देता है। सेकंड नंबर पर पेपे कॉइन की तो क्या ही बात है दोस्तों, आने से ही मतलब उसकी प्राइस पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, यहाँ तक हो गया कि हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही इवन नहीं कर पाए। और मतलब आने के बाद जल्द ही उसका जो मार्केट कैप है वो $2 बिलियन तक पहुंच गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% गेन हाईलाइट द इंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मीम कल्चर इन क्रिप्टो मार्केट। तो मीम कल्चर की जो डोमिनेंसी है या फिर ये है कि बहुत ही ज़्यादा जो मीम टोकन्स के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं उसमें पेपे कॉइन नेक्स्ट जनरेशन का टोकन समझा जाता है जो कि शिबा इनू या फिर बेबी डॉज के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर पाया और इस वक्त तक अभी तक टिका हुआ है। तो बिल्कुल इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दोस्तों है कि शिबा इनू का प्राइस नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर नेक्स्ट 1-2 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा अप चला जाए। और उसके लिए हमें तैयारी ज़रूर रखनी चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उसके अंदर हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बना सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो दोस्त हाई पर इसको बाय कर चुके थे शिबा इनू को और वो लॉस में चल रहे थे, अगर वो लो पर इसको बाय कर देते हैं तो प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा तो कम से कम वो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर ये होगा कि मतलब नीचे से अगर आपने बाय किया होगा तो प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब सेकेंड टाइम आपने जो इसको बाय किया होगा वहां से ही आप प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है। वो जो आपने बाय किया उसको वहीं पर रहने दें। ये स्ट्रेटजीज होती हैं ट्रेडिंग की। तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रिक्स पर। ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस की डोमिनेंसी को यहाँ पर चैलेंज करने जा रही है और उसमें टॉप पर आ जाता है डॉलर, जिसकी डोमिनेंसी को यहाँ पर ब्रिक्स में भी आने वाले सालों के अंदर एक ऐसी करेंसी लॉन्च करे जो कि डॉलर को यहाँ पर चैलेंज करे। रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हुई कि पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दे दी बाकायदा तौर पर कि मुझे ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप दी जाए और इसको सपोर्ट कर रहा है रशिया। लेकिन इंडिया को शायद ये बात पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ब्रिक्स इंडिया अनहैप्पी आफ्टर रशिया बिगिंस टू कमेंट टाइज विद पाकिस्तान। अब बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नोक झोंक जो है वो चलती रहती है, कभी बॉर्डर्स पर कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। तो ये आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ें चलती यहाँ पर ज़रूर रहती हैं। हम ज़रूर सब ये चाहते हैं कि ये चीज़ें कम हो ताकि एक अच्छे नेबर और पीसफुल नेबर्स ही एक प्रोग्रेसिव नेशंस को जन्म दिया करते हैं। अगर दोनों नेशंस ने सही प्रोग्रेस करनी है तो पीस फर्स्ट नीड होता है। अगर पीस होगा तो ही सही से तरक्की हो पाएगी। लेकिन यह है कि यहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। रशिया को अपनी लॉबी चाहिए होगी शायद, इसलिए वो सारा कुछ कर रहा होगा। रिसेंटली हुआ यह है कि यूएस ने दोस्तों पाबंदियां लगा रखी थी यूक्रेन वार के बाद कि रशिया से आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन उस सैंक्शंस के बावजूद भी चाइनीज़ यन के अंदर
पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से बाय किया और उसके बदले में चाइनीज येन जो है वो रशिया को दिए। तो अमेरिका की ये जो पाबंदियां थी उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान ने ट्रेड रशिया के साथ जारी रखी तो रशिया को ट्रस्ट पाकिस्तान पर शायद जो है वो ज़्यादा आ गया। नंबर 2 पर बात ये हुई कि रिसेंटली दोस्तों एयरलाइंस शुरू हुई हैं जो कि डायरेक्ट मॉस्को से कराची तक आती हैं। तो ये बढ़ते हुए ताल्लुकात अब ब्रिक्स तक आ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया मोड़ शुरू हो जाता है, नया इम्तिहान शुरू हो जाता है कि इंडिया और फिर रशिया आपस में इस मामले को किस तरह से सुलझाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ यहां पर मैं आपके साथ दोस्तों जो है वो शेयर कर देता हूं। ब्लैक रॉक ज्वाइंस ग्रेस्केल इन स्पॉट बिटकॉइन ETF प्रीसूट। बात यह है कि ग्रेस्केल की यहां पर बात चली थी 2 दिन पहले कि वो SEC से उनके ऑफिशियल्स जो है वो जाकर मिले हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने वहां पर डिस्कस की हैं, तय की हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर ये ETF का सिस्टम जो है वो शुरू करने वाले हैं। उसके बाद ये न्यूज़ आई कि ब्लैक रॉक की टीम भी जाकर SEC के ऑफिशियल्स के साथ मिली है और उन्होंने भी इनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर की हैं और पूरी तरह से बातचीत हुई है। मेरा अपना ख्याल यह है कि ग्रेस्केल की टीम का मिलना या फिर ब्लैक रॉक की टीम का मिलना दोनों क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ी खुशाइंद चीज़ें हैं। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ बाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है कि बाइनेंस पर सू हुआ और फिर केस साबित हो गए, फिर उन पर फाइन हुई तो प्राइस जो वो नीचे आए, लेकिन प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे लेकर आने से जिस चीज़ ने असल में रोका हुआ है वो है ये ETF की न्यूज़, ग्रेस्केल का उनके साथ मिलना या फिर ब्लैक रॉक का उनके साथ मिलना या फिर नेक्स्ट जो हाविंग होनी है। तो अभी तक ये सारी चीज़ें रोके हुए हैं, लेकिन अगर ये चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, ETF अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो एक बहुत बड़ा क्रैश BTC की प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सावधानी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन दोस्तों डॉलर कास्ट एवरेज के साथ करें। सारे के सारे पैसे जितने भी आपके वैलेट के अंदर पड़े हुए वो सारे के सारे मत लगा दीजिएगा, वेट ज़रूर करें, कुछ लगाएं कुछ रखें ताकि अगर क्रैश आए तो आप नीचे से उसको बाय कर सकें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।